पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। तो मुंगेर का केस जिसमें एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बैक टू बैक हमने देखा किस तरीके से अररिया और उसके बाद मुंगेर में तमाम लोग गांव वाले थे जिनके बीच में यहां पर झड़प हो गई थी, जिसके बाद जब पुलिस की टीम इनपुट मिले पर वहां पर पहुंची, उसके बाद एक एएसआई को वहां पर भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर यहां पर कर दिया है। एक और एएसआई की हत्या से बिहार दहल उठा है। हमले में घायल हुए एएसआई की मौत हो चली थी और 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या हुई। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हुई। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर यह पुलिस वहां पर पहुंची थी, इनपुट मिला था। अररिया में भीड़ ने एक एएसआई की जान ले ली। तो 2 केसेस बैक टू बैक अररिया और मुंगेर में जिस तरीके से एएसआई की हत्या यहां पर कर दी गई। हमले में घायल हुए थे एएसआई जिनकी बाद में जान चली गई थी। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी थी। तमाम थानों के पुलिस वाले पहुंचे हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल शुरू कर दी थी। ऐसे में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है जिसमें एक आरोपी भी घायल हो गया है। हमले में एनकाउंटर यहां पर करने की कोशिश थी जहां पर पैर में गोली लगी है आरोपी के, और अब आरोपी को पकड़ लिया गया है, धर दबोच लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वाले, 2 एएसआई जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अररिया और मुंगेर के ये मामले, एएसआई की यहां पर हत्या। और मुंगेर के मामले की अगर बात करें तो यहां पर होली के दिन इनपुट मिला पुलिस की टीम को, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। 2 पक्षों के बीच में वहां पर झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब पुलिस ने यहां पर रुकवाने की कोशिश करी, उसी बीच भीड़ में से किसी ने धारदार हथियार से यहां पर एएसआई पर हमला बोल दिया, जिसके बाद एएसआई बुरी तरीके से जख्मी हो गए और जब उनको अस्पताल ले जाया गया वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये 2 घटनाएं बैक टू बैक 2 दिन के अंदर देखने को मिली है बिहार में। बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अब कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर यहां तमाम सवालात खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से लोगों ने वहां पर कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है, बेधड़क यहां पर एएसआई की हत्या हो रही है। एएसआई जो लोगों को झड़प रोकने में कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर हत्या का शिकार हो गए। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, ये बैक टू बैक 2 हमले एएसआई पर हुए हैं, एक अररिया में, एक मुंगेर में, और जिस तरीके से अभी चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं। अब बिल्कुल कानून व्यवस्था पर बिल्कुल गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि 2 दिन पहले अररिया में देखिए कि शराब माफियाओं ने किस तरीके से एएसआई की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने लाज बचाने के लिए ये कह दिया कि धक्का मुक्की में हत्या हुई थी। तो धक्का मुक्की ही आखिर अपराधी इतने कैसे बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। आज देखिए कि मुंगेर में शराब माफियाओं ने शिकार बना लिया एएसआई को। तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जब पुलिस और प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम जनता की कौन कहे। इसके अलावा बिहार में अलग अलग जगहों से लगातार हत्या और लूट की खबरें सामने आ रही है, लेकिन जो अपराधी हैं वो पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि देखिए कि एएसआई की हत्या हुई, जाहिर सी बात है कि बाकी पुलिसकर्मियों में रोष है, उनमें आक्रोश है। जब मुंगेर में थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ अपराधियों को धर पकड़ करने के लिए गए, दुर्घटना हो गई उनकी गाड़ी की। वहाँ जो अपराधी है जिसको पकड़ा गया था, गुड्डू यादव, उसने देखिए कि कितना वो बेखौफ है कि गाड़ी उलट गई और उसने फिर वहाँ से भागने के लिए पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई, भागने भी लगा। और उसके बाद जब पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई तो उसके पैर में गोली लगी हुई है। तो बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी को छोड़ दीजिए, अब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है जहाँ पर पुलिसकर्मी पहली
पहली बार शिकार हुए हैं अपराधियों के। हर साल जो अपराधी हैं पुलिसकर्मियों को शिकार बनाते हैं। 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो किशनगंज में अपराधियों ने किस तरीके से जो इंस्पेक्टर हैं किशनगंज में उनकी नृशंस हत्या कर दी थी पीट पीट कर। इसके अलावा कभी मुजफ्फरपुर से खबर आती है कि बालू माफिया ने ट्रक के नीचे कुचलकर थाना प्रभारी को मार दिया। कभी एएसआई की हत्या की खबर आती है, कभी सिपाहियों की हत्या की खबर आती है। कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो जीआरपी के 2 सिपाहियों की शराब तस्करों ने रेलवे ट्रैक पर हत्या कर दी थी। तो यह बताने के लिए काफी है कि अपराधी किस मानसिकता के हैं और पुलिस की हनक अब अपराधियों में कितनी रह गई है। भले ही बिहार के जो डीजीपी हैं वो लंबे चौड़े दावे करते रहे कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन अपराधी उन्हें खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और ये लगातार जो ये मानसिकता है अपराधियों की, जो ये शगल है उनका, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस पर सिर्फ बयानबाजी होती है। विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है बढ़ते अपराध का, तो दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो जंगल राज